जय मसीह की। आज की सुबह प्रभु का वचन हमें बताता है, उठ प्रकाशमान हो। यशायाह उसका अध्याय 60 और वचन 1 में प्रभु कहता है, उठ प्रकाशमान हो। जितने लोग बैठे हैं, सोए हैं, उन्हें उठने का समय निकट आ गया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम सोते हैं तो हम निष्क्रिय रहते हैं। नींद में रहने से हम कोई भी क्रिया काम नहीं करते हैं, मगर अभी उठने का समय आया है। नींद में से जागकर उठना हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्रिय, रोमियो के पत्री में 13वां अध्याय का 11 वचन हमें बताता है, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन हमसे कहता है, नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। हमने जब सोचा था, प्रभु यीशु पर विश्वास किया था, कुछ साल पहले हमने ये क्रिया की थी, मगर कुछ दिन बीत गए हैं। अब प्रभु का आना और हम उद्धार में आगे बढ़ना ये बहुत निकट हो गया है। नीति वचन का 6वें अध्याय में 9वां वचन हमें बताता है, हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? ज्यादा टाइम पर सोने के बाद प्रभु हमको कहता है, आलसी। आलसी व्यक्ति किसी को भी अच्छी नहीं लगती है। हम उत्साही और उद्योगी होना बहुत जरूरी है। जो टाइम है उस टाइम पर हम सोना है, और जो टाइम है उस टाइम पर हमारी नींद खुलना चाहिए। बड़े भोर के समय हम उठकर प्रभु के चरणों में गिरकर हमारा दिन की शुरुआत प्रभु के चरणों से करना बहुत जरूरी है। जो लोग आलसी रहते हैं और दूर तक बहुत देर तक सोते रहते हैं, दिन शुरू होने के बाद कितने घंटे जाने के बाद भी वे अपने बिछौने पर लेटे रहते हैं। ऐसे लोगों को देखकर प्रभु परमेश्वर कहता है, हे आलसी, कब तक सोएगा? अभी नींद छोड़ने का उठने का समय आ गया है। ये तेरी नींद कब टूटने वाली है? कितने घंटे तू सोने वाला है? प्यारे भाइयों और बहनों, टाइम पर सोना और टाइम पर उठना हमारी शारीरिक प्रक्रिया के लिए भी बहुत अच्छा है, और प्रभु के साथ हमारा नाता दृढ़ करने के लिए भी सुबह जल्दी उठकर प्रभु के चरणों में बैठकर उसके साथ हमारी मुलाकात होकर उसके साथ बातचीत कर कर उसका आशीष लेकर हम हमारी दिन की जब शुरुआत करते हैं तो पूरा दिन आशीषों से भरा होता है। प्रभु कहता है, उठो और प्रकाशित हो। हम उठना चाहिए और प्रकाशित होना चाहिए, और दूसरों के लिए हम प्रकाश बनना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मत्ती की किताब में 5वें अध्याय के 14वें वचन में प्रभु ने कहा है, तुम जगत की ज्योति हो। तुम यानी हम उद्धार पाए हुए लोग। प्रभु कहता है, तुम जगत की ज्योति हो। जग के लिए प्रकाश देने का काम हम करना चाहिए। यह इस वचन से प्रभु परमेश्वर हमें सिखाता है। यूहन्ना के पुस्तक में 8वें अध्याय के 12 वचन में प्रभु कहता है, जगत की ज्योति यीशु है। हाँ, हमको पता है जगत की ज्योति यीशु है। और जब जिस दिन हमारा उद्धार हुआ, यीशु को हमने अपने अंदर पा लिया, प्रभु यीशु के लिए अपना हृदय खोल दिया, उसी समय प्रभु यीशु यानी जो ज्योति है, जो प्रकाश है, वो हमारे अंदर आ गया है, और अभी यीशु का प्रकाश हमारे अंदर है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु कहता है, मैं जगत की ज्योति हूँ। जब हम प्रभु को अपना हृदय देते हैं और प्रभु राजा को हमारे हृदय पर विराजमान होने के लिए उसको संधि देते हैं, उसी समय हम भी जगत की ज्योति बनते हैं। प्रकाश क्या काम करता है? प्रकाश अंधियारा निकाल देता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हमारे जीवन में प्रभु यीशु आता है तो अंधकार का हर एक काम हमारा जीवन छोड़कर निकल जाता है, और उजियारा से हमारा जीवन भर जाता है। जब हम उजियाला में जीवन जीते हैं तो हमारा जो प्रकाश है वो दुनिया में फैलना बहुत जरूरी है। हम सबको आज प्रभु यीशु इस सुबह के समय बताता है कि हम
जगत की ज्योति है। जिन जिन लोगों ने प्रभु यीशु के पास से उद्धार पाया है, अपना हृदय का दरवाजा उसके लिए खोल दिया है, उन लोगों के लिए आज प्रभु का संदेश है कि तुम जगत की ज्योति है। हम जगत की ज्योति है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, हम नींद छूटकर उठना बहुत जरूरी है। हमारा प्रभु से उद्धार हुआ है। आज जो उद्धार प्रभु की कृपा से हमारे जीवन में आया है, वह उद्धार जगत के लोगों को देने का काम हमें करना है। प्रभु का प्रकाश, उसका उजियाला हमारे जीवन में आया है। पाप का, अज्ञान का अंधियारा हमारे जीवन से निकल गया है। यह विश्वास रखकर हमने जो ज्योति पाई है, हमारे जीवन में जो प्रकाश आया है, उसे जगत में देने के लिए, बंटवारा करने के लिए हम नींद में से उठना बहुत जरूरी है। हम सोते रहेंगे तो प्यारे भाइयों और बहनों, इस अंधियारे में डूबी हुई दुनिया को प्रभु यीशु का प्रकाश कौन देने वाला है? इसलिए हमें उठना है और जो प्रकाश हमने प्रभु यीशु के द्वारा पाया है, वो हम जगत को देना है। जब हम मशाल के बारे में देखते हैं, मशाल जब जलाते हैं तो मशाल के अंदर तेल रहता है, और जब हम मशाल जलाते हैं तब उसी समय उसका अंदर जो तेल रहता है वो तेल जल जाता है। हम मेणबत्ती के बारे में, कैंडल के बारे में जब देखते हैं कि कैंडल जब हम जलाते हैं तो क्या होता है? मेणबत्ती जलती है, और जब मेणबत्ती जलती है तो लोगों को उजियारा मिलता है। और मेणबत्ती के पास हम जब देखते हैं तो धीरे धीरे वो कम कम हो जाती है। खुद का जीवन वह मेणबत्ती हमें देती है और हमारे जीवन का अंधियारा वो दूर करती है। यीशु मसीह ने उसका खुद का जीवन हमें दिया है और उसने मृत्यु का स्वीकार किया है और हमें इस दुनिया को अनंत जीवन दिया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह ध्यान में रखकर हमने जो प्रकाश प्रभु यीशु के द्वारा हमें मिला है, वो प्रकाश दुनिया को देना हमारा कर्तव्य है। आज इस समय, सुबह के समय, प्रभु यीशु हमें कहता है, उठ, प्रकाशमान हो। हमारे पास जो प्रकाश है, वो प्रकाश हम दूसरे को देने के लिए नींद में से उठना बहुत जरूरी है। एक मेणबत्ती के समान हम खुद पिघलना है, हम कम होना है, हम कष्ट करना है, हम त्याग करना है, और उसी समय दूसरों का जीवन अंधियारे में से दूर कर कर उनके जीवन में प्रभु यीशु का प्रकाश देना है। यह संदेश आज सुबह के समय प्रभु का आत्मा हमें देता है। हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता प्रभु परमेश्वर, तूने हमें आज नींद में से उठने के लिए जागरूक किया है और हमें बताया है कि उठ, प्रकाशमान हो प्रभु परमेश्वर। प्रकाशमान होने के लिए, नींद छोड़कर उठने के लिए हम सबकी सहायता करो प्रभु परमेश्वर। जो प्रभु यीशु का उजियाला प्रकाश हमारे जीवन में आया है, वह प्रकाश जगत के लोगों को देने के लिए, उनके जीवन में जो पाप का अंधकार है वो दूर करने के लिए वचन सुनने वाले हर एक भाई बहन की सहायता करो प्रभु परमेश्वर। कि यह जिस दुनिया में हम रहते हैं वह पाप का अंधियारा है, और इसी समय उस दुनिया के लोगों का उद्धार होने के लिए, प्रभु यीशु का प्रकाश उनके जीवन में आने के लिए, जो उजियाला हमें मिला है वो उनको देने के लिए प्रभु हम हर एक का इस्तेमाल कर। वचन सुनने वाले हम सब जन प्रभु तेरे पवित्र हाथ में खुद को सौंप देते हैं, और पूरे दिन में किसी न किसी को प्रभु का वचन बनाने के लिए हमारी सहायता करो। यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।